मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अपने कर्तव्य पथ को अदा करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब भी शारदीय नवरात्रि चल रही है। नवदुर्गा की उपासना सब लोग कर रहे हैं। शैलपुत्री प्रथम दिन की अधिष्ठाता है, द्वितीय दिन की ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन की चंद्रघंटा, कुष्मांडा चौथे दिन की, पांचवें दिन की स्कंदमाता, षष्ठ दिन की कात्यायनी, सप्तम दिन की कालरात्रि, आठवें दिन की महागौरी और नौवें दिन की सिद्धिदात्री। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। उसी दिन में हम 1 साल की बच्ची से लेकर 9 साल की बच्चियों की दिन प्रतिदिन पूजा करते हैं। प्रथम दिन 1 साल की, दूसरे दिन 2 साल की, वैसे 9वें दिन 9 साल की बच्चियों की हम पूजा करते हैं और जीवंत पूजा करते हैं। और हम नारी तो नारायणी को सार्थक करते हैं। 9 दिन तो हम ये सब करते हैं, मगर बाकी के दिन में हम क्या ये बात याद रखते हैं? हमें ये भी याद रखना है कि नारी नारायणी का स्वरूप है। यत्र नारी पूजयते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का पूजन होता है, सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और देवता वहां रमन्ते मीन्स वहां विनोद करते हैं, वहां आशीर्वाद बरसाते हैं। ये बात समझ लेना आज के युग में बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से मीडिया और विधर्मियों की ओर से नारी के प्रति जो भाव से देखा जाता है और उसके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है, वो देखकर देवता को कोपायमान हो गए ही। और हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में अभी उथल पथल चल रही है। क्या हो रहा है वो समझने जाएंगे तो उलझ जाएंगे, मगर जो भी हो रहा है वो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हो रहा है। ये बात समझ ले। कहीं चाइना अपना रोल अदा कर रहा है, कहीं रशिया अपना रोल अदा कर रहा है, कहीं इजराइल अपना रोल अदा कर रहा है, कहीं पैलेस्टाइन अपना रोल अदा कर रहा है, कहीं अमेरिका अपना रोल अदा कर रहा है। मगर एक बात समझ लेनी जरूर है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और वो वही करेंगे जो डिवाइन चाहता है। वो चाहे अपने अहंकार से कोई स्टेप ले,
बरते, मगर वो भी डिवाइन महाकाल ने प्रेरित किया हुआ कर्म है। ये तो वो लोग नहीं समझ सकते। सब अपने अपने महत्व को प्रस्थापित करने के लिए तत्पर है, मगर मानवता की बातें करते हैं, मानव अधिकार के लिए काम करने वाले लोग भी मानवता को भूल जाते हैं। सही धर्म है मानव धर्म, सनातन धर्म, जो जियो और जीने दो की बात करता है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं। हमें धर्म को समझना है तो पहले अपने परिवार को समझना पड़ेगा, मेल और फीमेल को समझना पड़ेगा और कुदरत सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, ऊर्ध्वगमन करने के लिए क्या क्या करना चाहती है वो हमें समझना पड़ेगा। जब तक वो हम नहीं समझेंगे हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। धर्म कर्मकांड में उलझाता नहीं है, दूसरों के प्रति नफरत पैदा नहीं करता है। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरों का कनिष्ठ है, वो बात नहीं सिखाता। सबके लिए अपना अपना इष्ट श्रेष्ठ है। जो ये बात आत्मसात कर लेता है वो सही में धर्म के दिखाए रास्ते पर चल सकता है। हमें धर्म के रास्ते पर चलना है, मगर दूसरों का अनुकरण नहीं करना है। हमें हमारे धर्म की गरिमा को बढ़ाना है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि जिसको देखकर दूसरों को भी आपके जैसा जीवन जीने का मन करे। बस उतना ही करो जितना आप कर सकते हो, मगर धर्म में उलझो नहीं। उलझनो ही सुझाए वो ही धर्म है, उलझन से बाहर निकाले वो ही धर्म है। वो धर्म जो दूसरों के प्रति नफरत फैलाए वो धर्म नहीं है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। हमें धर्म को समझना है। धर्म निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता। यदि कोई धर्म निरपेक्ष है तो उसमें चारित्र नहीं होगा, प्रामाणिकता नहीं होगी, वो नीतिवान नहीं होगा। ये बात हमें समझनी है। वो शब्द छल पैदा करता है। धर्म निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता। सब अपने अपने धर्म को अदा करें और दूसरे के धर्म को सम्मान दें, और जो धर्म से नहीं चलता उसके पास से ईमानदारी की अपेक्षा भी हम नहीं रख सकते। ईमानदार वही हो सकता है जो धर्म को पालन करता है, जो अपने धर्म को अच्छी तरह से निभाता है। तो हमें ये नवरात्रि में जो उपासना करनी है वो उपासना सिद्धिदात्री मीन्स वो उपासना करके हम सिद्धि पाए, अपने जो जो लक्ष्य हैं, संकल्प हैं, गोल्स हैं, उसको पाए और सुख शांति और समृद्धि से नीतिवान, प्रामाणिकता
और चारित्र का रक्षण करते हुए दूसरों के लिए प्रेरक बने, ऐसा जीवन जीना वही सही में नवरात्रि की उपासना है। नवरात्रि में हमें वो शक्ति पानी है कि जो आने वाले नए वर्ष में हमारे जो गोल हैं, संकल्प हैं, उद्देश्य हैं, वो प्राप्त करने के लिए हम शक्ति पाए, ऊर्जा पाए, ऊर्जावान बने, शक्तिवान बने, समर्थ बने, सर्वसमर्थ बने, समर्थ को न कोई दोष घुसाई। तो ये बात याद रखनी है। और नवरात्रि में और कोई चीज की अपेक्षा रखे बिना नवदुर्गा की उपासना करते जाएं। और नए साल में आपके जो संकल्प हैं वो पूरे करने के लिए आप शक्ति पाए, शक्ति से सबर हो जाए, ऊर्जा से सबर हो जाए और आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिमय रहे, शांतिमय रहे। तथास्तु।